खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। नकाबपोश बदमाशों ने GST असिस्टेंट कमिश्नर के घर डाली डकैती। मारपीट के बाद शालीमार नगर से 20 तोला सोने के जेवर लेकर हुए फरार। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने प्रदेश में जंगल राज होने के लगाए आरोप। मोदी द्वारा रिफाइनरी उद्घाटन सहित CM रोजगार उत्सव का हुआ वर्चुअल कार्यक्रम। प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय आयोजन के दौरान दिए नियुक्ति पत्र। बच्चों के विवाद में हमला कर 4 को किया गंभीर घायल। वैशाली नगर क्षेत्र में हुई वारदात। और सड़क हादसे में युवक ने तोड़ा दम और 2 हुए गंभीर घायल। बगड़ तिराया थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में अपराधियों के लगातार बुलंद होते हौसलों के बीच बड़ी वारदात सामने आई है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने टेल्को सर्कल के पास शालीमार नगर में GST असिस्टेंट कमिश्नर ओम प्रकाश के घर में डकैती डाली। करीब 1.5 घंटे तक उन्हें उनकी पत्नी और 14 साल के बेटे सहित उनको बंधक बनाकर रखा गया। मारपीट के बाद यह शातिर करीब 20 तोला सोने के जेवर और 30 से 40 हजार कैश लेकर फरार हो गए। घटना शनिवार सुबह 6 से 7 बजे के बीच की है। सदर थाना SHO सहित पुलिस ने मौका मुआयना के बाद सघन तलाश शुरू कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे वह पत्नी के जगाने पर दूध लाने के लिए उठे थे। जैसे बाहर के बाथरूम में आए, छत से अचानक आए नकाबपोश बदमाश ने उनकी कनपटी पर कट्टा लगा दिया। इसके बाद 2 अन्य बदमाश घर में घुस गए और उनकी पत्नी उर्मिला को भी कट्टे की नोक पर ले लिया। पत्नी ने शोर मचाया तो बेटा प्रिंस बचाने आया और बदमाशों से भिड़ गया, लेकिन उसे जकड़कर सर पर बैट मारकर घायल कर दिया गया। इसके बाद सभी के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए गए। वारदात के वक्त घर में 8 साल की बेटी भी मौजूद थी जो सो रही थी। बदमाशों ने बंधक बनाकर अलमारी की चाबी ली और 20 तोला जेवर निकाल लिए। महिला ने जो जेवर पहने हुए थे, बदमाशों ने वह भी छीन लिए। बीच बचाव में मारपीट भी वह कर उनको धमकाते भी रहे। बदमाशों की चालाकी का नमूना यह भी है कि जब बच्चे को लेने स्कूल बस आई तो एक बदमाश ने जाकर मना कर दिया कि आज स्कूल नहीं जाएंगे। लूट के बाद करीब 7:15 बजे बदमाश फरार हो गए। इसके बाद किसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर ने हाथ पैर खोलकर पड़ोसियों को सूचना दी और पुलिस को अवगत कराया। इस मकान के पीछे ही नगर निगम के कमिश्नर सोहन सिंह नरुका का भी मकान है जो खाली पड़ा है। कॉलोनी के लोगों का मानना है कि बदमाश रात को बगल के मकान की छत से इस घर में पहुंचे होंगे। सुबह जब नीचे का गेट खुला तो उन्होंने परिवार को बंधक बना लिया। यहाँ सुबह कई लोग भ्रमण के लिए सड़कों पर घूमते रहते हैं, लेकिन किसी को वारदात का पता नहीं लगा। और सौगंधी बात है, तुम कंप्लेंट मत करना, नहीं है तुम्हारे लड़के इसको कंप्लेंट मत करना, पुलिस में तुम शाम तक पूरी ठानी जाएगी पूरे परिवार। पिटाई आपके साथ पिटाई वो कह रहे थे गलत काम करेंगे तुम्हारे साथ। मैं बोली नहीं भैया ये मत करियो, मेरा इलाज चल रहा है। जीव भी ले गया। 6:05 की घटना है सुबह की, और मैं बाथरूम लैट्रिन में था। लैट्रिन में कुंडी बंद रही थी अंदर से, और आते ही मेरे बेटे कट्टा लगा दिया, और कट्टा लगा दिए मेरे को वॉशरूम भी ढंग से नहीं होने दिया। और आते ही सब अंदर घुसने की कोशिश की। अंदर घुसते मैडम में जोर चिल्लाया, मैडम को, बच्चों को, और सब इन्होंने कट्टा लगा के इनको पिटाई करी, मेरी पिटाई करी। एक कमरे में सब बंद कर दिया, हाथ पैर मुंह सब बंद कर दिया और हमारी पिटाई करी। और मैडम के पास जो शादी का जेवरात पूरे लेके, कुछ कैश था छोटा मोटा वो लेके सब जेवर सब 15-16 तोड़ा होगा मैडम साहब। हमें तो 1.5 घंटे तक पिटाई खाते रहे उनकी, 1.5 घंटे तक पिटाई दे थप्पड़ मैडम को दे ये और हाँ। फिर मैंने हाथ जोड़ लिए, पकड़े काम तो मत करो यार। उनको पता था वो कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर? नहीं, मैंने ये नहीं बताया। बोल क्या करता है तू? मेरे पूछे क्या करता है तो मैंने बाबू बनेगा साहब उनके सामने। मैं तो बाबू हूँ यार। बड़ी लोग कितनी तनख्वाह मिलती है? वो मेरे लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। मकान कैसे बढ़ा लिया? वो लोन से बढ़ा है।
कुल मिलाकर इस बड़ी वारदात ने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अलवर में शहरी और ग्रामीण इलाकों में से पहले भी लूट की घटनाएं सामने आई है, लेकिन घर में घुसकर की गई इस डकैती के पीछे बदमाशों का दुस्साहस साफ झलकता है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर के घर डकैती के मामले को जंगल राज का उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना बताते हैं कि अपराधियों को पुलिस और कानून का कोई डर नहीं रहा है। वहीं प्रदेश में रोज जंगल राज की तस्वीर दिख रही है। दूसरी ओर सरकार उद्घाटन और प्रचार में व्यस्त है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली पीड़ित अधिकारी के घर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। साथ ही मौके पर पुलिस के अधिकारियों से बात कर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन सहित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का वर्चुअल प्रसारण शनिवार को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बालोतरा से वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान रिफाइनरी का उद्घाटन किया। वहीं सीएम रोजगार उत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, डेयरी अध्यक्ष नितिन सागवान, पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंघल और पूर्व सभापति अजय अग्रवाल आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में 2000 से अधिक राजकीय सेवा में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। आज अलवर जिले में हमारे पास 2000 से ज्यादा बच्चों की नियुक्ति इसमें दी गई है, जिनको आज हमने रोजगार के अपॉइंटमेंट लेटर्स और पूरा किट दिया है। आज अलवर में प्रताप ऑडिटोरियम पे 1700 बच्चे यहाँ खुद आए हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग ब्लॉक में करीबन 14 जगहों पे यही प्रोग्राम और जगहों पे भी हो रहा है। तो ये सारा कार्यक्रम आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो पंचपदरा में रिफाइनरी की विजिट थी, उसके उपलक्ष्य में हर जिले में मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार रोजगार दिवस। और वहीं पचपदरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा 1,05,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। इसमें 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के जयपुर मेट्रो फेज 2 का प्रोजेक्ट भी शामिल है। वहीं जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल उद्घाटन और उड़ान योजना के नए चरण की शुरुआत की गई है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति रही। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में बड़े भिड़ गए। इसके बाद सोते परिवार पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना झंकार होटल के पीछे शुक्रवार देर रात को हुई है। जानकारी के अनुसार गंजखेड़ली निवासी राज और उनके परिवार का कुछ अन्य बच्चों के साथ शाम को विवाद हुआ था। उस समय मामला शांत हो गया, लेकिन बाद में आरोपी ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया। देर रात करीब 11 बजे सोते वक्त राज के परिवार पर हमला कर 4 लोगों को जख्मी कर दिया गया। इनमें इकबाल, उसका भाई राज की पत्नी शबनम और उनकी मां घायल हैं। इन्हें सामान्य चिकित्सालय में दाखिल करवाया गया है। वैशाली नगर पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी, मेरा नाम राज है, गांव अपना गंजखेड़ली है। हम हनुमान सर्किल के यहाँ रहते हैं। जैसे बाल खरीदते हैं, जीरा वीरा से बेचते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, बच्चों के ऊपर लड़ाई होती शाम को। तो शाम को लड़ाई हुई थी, जब हमारे जैसे गाँव वाले तो हमको समझा दिए थे कि भाई कोई बात नहीं, जो होगी जो हो गया, सुबह अपनी जाति फैसला अपना बैठ के कर लेंगे। पर उन्होंने क्या किया, उनकी पहले से साजिश उसने रच रखी थी। पहले से ही उन 5-6 आदमी तो हुए थे, और उसने उसके भाई के परिवार ने सबको गंजखेड़ली से गांव से सबको बुला लिया था, कम से कम 8-10 आदमी को। उसने परिवार ने पूरा एक ही कुटुंब के भाई हैं। हम सो रहे थे, मैं सो रहा था, मेरी घरवाली सो रही थी, बीच में मेरे बच्चे थे, मेरी माँ ये है, इसके हाथ में लगी थी, ये मेरा भाई है। सूतों के ऊपर हमला किया था उन्होंने। अलवर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बगड़ तिराया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शी सूरज ने बताया कि वह नगर की ओर से अपनी पिकअप गाड़ी लेकर आ रहा था। इसी दौरान रंडवा पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस पिकअप की मदद से पुलिस तीनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। यह युवक अमाती को मृत घोषित कर दिया गया, जो मथुरा जिले के गोवर्धन क्षेत्र का निवासी था। उसके साथ ही शाहिद और राहुल को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं फरार हुए ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। ये हुआ है रंडवा पुल पे। किस चीज के हुआ है? ये कोई ट्रक व्रक से हुआ है। अच्छा, ये किस पे थे? ये तो बाइक से। कितने लोग थे? 3। अच्छा, क्या सूचना मिली थी आपको? जो नाम मैं तो आ रहा था, इन पुलिस वालों ने रोका था। अच्छा, एक की मौत हो गई क्या है?
एक की मौत होगी, 2 गंभीर आज, वो खाए घायल तो दूसरा हॉस्पिटल में। दोनों। हाँ, कुछ पता लगा कहाँ के रहने वाले हैं? ये गाड़ी तो यूपी नंबर है। अच्छा, बाइक पे थे क्या? बाइक पे थे। और वहीं अलवर के अग्रसेन सर्किल पर शनिवार को बाइक और स्कूटी की भिड़ंत में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुआ और दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात सुचारू करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में भ्रतरी धाम के समीप पैंथर और उसके द्वारा किल की गई बकरी को देखकर लोग रोमांचित हो उठे। यहां से निकलते कुछ लोगों ने पैंथर द्वारा बकरी के शिकार और उसे खाते हुए का वीडियो बनाया है। कुछ दिन पहले भी सरिस्का रोड पर एक पैंथर सड़क किनारे शिकार के साथ दिखाई दिया था। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार सरिस्का में पैंथर खासी संख्या में हैं, लेकिन आमतौर पर टाइगर के इलाके में जाने से बचते हैं। वहीं वन विभाग ने अपील किया है कि वन्यजीव दिखाई देने पर लोग सुरक्षित दूरी बनाए रखें और वाहन से नीचे ना उतरे, साथ ही किसी भी तरह वन्यजीव को परेशान करने का प्रयास न करें। अलवर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया है। पहले दिन शनिवार को अरावली विहार थाना प्रभारी रामेश्वर दयाल के नेतृत्व में वाहन चालकों को फूल भेंट कर सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित स्पीड पर वाहन चलाने और अन्य नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया गया। थाना अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत दूसरे दिन से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान और अन्य कार्रवाई होगी। यह विशेष अभियान एसपी सुधीर चौधरी और एडिशनल एसपी डॉक्टर दीपक शर्मा के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। अलवर में नंदी गौशाला परिवार द्वारा वार्षिक उत्सव के तहत मेगा सवामनी की गई, साथ ही भामाशाह सम्मान समारोह किया गया। यह आयोजन बुधवार स्थित नंदी गौशाला में हुआ। वहीं सभी गायों की सामूहिक आरती भी संपन्न हुई। इस दौरान हरे रामा हरे कृष्णा गीत के बोल गूंजते रहे। सम्मानित होने वाली भामाशाहों में सुमित अग्रवाल, राजकुमार गुप्ता, रामबाबू गुप्ता, पूरणमल सैनी और अभिषेक अग्रवाल शामिल है। इन्हें अतिथि के रूप में मौजूद कमल झीरीवाल और के अग्रवाल ने स्मृति चिन्ह प्रदान किए। साथ ही अनिल बंसल और सत्यनारायण अग्रवाल को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और पूर्व पार्षद प्रहलाद अग्रवाल को विकास कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा संयुक्त वैश्य महासभा के अध्यक्ष सतीश कुमार गुप्ता का भी अभिनंदन हुआ। इस कार्यक्रम में संयुक्त वैश्य महासभा मंत्री सुरेश चंद्र गर्ग, कोषाध्यक्ष रूपेश कुमार गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्याय रामबाबू गुप्ता के अलावा अनिल बंसल, राजकुमार गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, भारत विकास परिषद अलवर इकाई अध्यक्ष गिरीश गुप्ता, लायंस क्लब अलवर मत्स्य अध्यक्ष मंजू अग्रवाल, सीताराम गुप्ता और डॉक्टर वीके अग्रवाल आदि की मौजूदगी रही। अलवर में सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में मेले की तैयारी जारी है। महंत पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इसे लेकर प्रशासन के साथ बैठकें भी हो रही हैं। 12 जुलाई को श्री गणेश पूजन के साथ महोत्सव आरंभ होगा। वहीं मुख्य कार्यक्रमों में 21 तारीख को शाम 6 बजे सीताराम जी की सवारी निकलेगी। 22 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रूपबास पहुंचेगी। इसी तरह 25 जुलाई की सुबह 8 बजे जानकी मैया की सवारी निकाली जाएगी। इसी दिन रात्रि को 10 बजे भव्य वरमाला महोत्सव संपन्न होगा। मैं पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा, महंत श्री जगन्नाथ जी महाराज अलवर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अलवर जिसकी एक अपनी संस्कृति है, भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महोत्सव और वरमाला महोत्सव जो कि साल में एक बार जगन्नाथपुरी के पैटर्न पर होता आया है, उसकी तैयारी जगन्नाथ मंदिर में बड़े जोर शोर से चल रही है। अभी मंदिर के चारों तरफ रंग रोगन का काम नए सिरे से किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि भाई रंग रोगन इतना अच्छा हो कि लोगों को लुक वाइज दिखे। जल्दी ही इसके साथ साथ लाइट जो डेकोरेशन है वो भी जो 12 तारीख को गणेश पूजन है उससे पहले पहले इसकी तैयारी हो जाएगी। चुन्नी डेकोरेशन, फुल डेकोरेशन, ये जब जब इनका समय आएगा उसके हिसाब से होगी। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो कि पूरा शहर इसका इंतजाम को देखने के लिए, रथ यात्रा को देखने के लिए दूर दूर से आता है, उसकी यहाँ पे जो व्यवस्था है उसके बारे में 2-3 मीटिंग हमारी प्रशासन से हो चुकी है। एक दफ़े तो उन्होंने रथ यात्रा मार्ग को बिल्कुल ही बारीकी से जांच की है कि भाई रास्ते में क्या क्या अपने को परेशानियाँ आ सकती हैं, जिससे कि शहर के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, कोई किसी प्रकार का कोई जनहानि नहीं हो। मैं बताना चाहता हूं कि 12 तारीख को गणेश पूजन के साथ इस महोत्सव का आगाज हो जाएगा
और जो शहर है वो 29 तारीख को जब तक रथ लौट के नहीं आएगा, एक धार्मिक भावना को लेते हुए जैसे छोटी काशी होती है उस तरीके से पूरे शहर के अंदर इसका एनवायरनमेंट होता है, जो कि दूर दूर से जो अपने गाँव से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से जो लोग आते हैं वो अपनी मनोकामना मांगने आते हैं, वो इसका इंतज़ार करते रहते हैं। 12 तारीख को गणेश पूजन के बाद 16 तारीख को ध्वज पूजन होगा। उस दिन इसका एक विशेष महत्व है। भगवान जगन्नाथ जी को दूल्हे के रूप में किस तरीके से सजाया जाए, तो वो जो ध्वज पूजन होता है उस पर उनको जो पंचामृत, घृत, घी, शहद, केसर, जो एक तरीके दूल्हे को सजाने के लिए उसको मिलाया जाता है, उस तरीके से भगवान जगन्नाथ जी का उससे श्रृंगार होता है, उनकी स्नान कराए जाते हैं। और वहीं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पचबदरा में रिफाइनरी लोकार्पण का स्वागत किया है। साथ ही मांग की है कि इस परियोजना में बाड़मेर, जोधपुर और बाड़मेर सहित मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में बाड़मेर क्षेत्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी स्थापित करने पर भी जोर दिया। जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता के कारण ही रिफाइनरी जैसा प्रोजेक्ट अपने अंजाम तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस रिफाइनरी का लगभग 80 से 85% काम कांग्रेस सरकार के समय हो चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद शेयर लेने के लिए 2 बार शिलान्यास कर चुके हैं और अब उद्घाटन भी 2 बार करने जा रहे हैं। देखिए, कामों का कोई श्रेय लेना सीखे तो नरेंद्र मोदी जी से सीखे। जिस काम की शुरुआत यूपीए गवर्नमेंट के अंदर सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने की थी, उस प्रोजेक्ट की कीमत उस समय लागत जो है लगभग 39,000 करोड़। हमारे समय में इस पूरी रिफाइनरी का लगभग 80 से 85% काम हमने किया है, लेकिन खुद श्रेय लेने के लिए शिलान्यास भी 2 बार किया और उद्घाटन भी अब ऊपर वाले की मेहरबानी से 2 बार करने जा रहे हैं। एक बार दोबारा तय हुआ था, उस समय आग लग गई थी। जब आग लगी वो किस वजह से लगी थी, क्या उसमें टेक्निकल कमी थी या किसी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही थी, वो बात आज तक सामने नहीं आई। उस समय बड़ी रैली कर रहे थे, लेकिन अब की बार भीड़ नहीं जुट पा रही है, तो इसलिए रैली भी नहीं कर रहे। एक प्रकार से जो 39,000 करोड़ रुपए की लागत थी, उसको 90,000 करोड़ से अधिक की लागत पहुंचाने का जो काम किया है वो इस बीजेपी की सरकार ने किया है। राजस्थान की जनता का खून पसीने का पैसा था, जो मैं समझता हूं दुगना वहां पे इन लोगों ने खर्च किया। रिफाइनरी जो है राजस्थान की लाइफलाइन है, इससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। स्टेट को भी फाइनेंशियल बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। देर आए दुरुस्त आए, इन लोगों की वजह से तकरीबन 6 साल ये रिफाइनरी देरी से शुरू हो रही है, नहीं तो ये रिफाइनरी आपसे बहुत पहले शुरू हो जाती और राजस्थान की जो हालत आज है वो नहीं होती, इसको काफी बड़ा फायदा मिलता। लेकिन अब चूंकि भीड़ भी नहीं जुट रही है, तो पहले तो खूब प्रयास किए कि अधिकारी कर्मचारी इनकी रैली करा दें, लेकिन अब उसमें भी लोगों ने नाराजगी जताई है, तो बस वैसे ही एक फॉर्मेलिटी टाइप कर रहे हैं। मोदी जी पहले भी राजस्थान के अंदर आए हैं, राजस्थान की जनता से वादा करके गए थे। मैं अलवर का निवासी हूं और अलवर सहित 13 जिले जो है ईआरसीपी के अंदर आते थे। मोदी जी ने घोषणा की थी अजमेर और जयपुर के अंदर कि हम ईआरसीपी को लागू करेंगे, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे, लेकिन आज तक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया। 1 साल पहले खुद मोदी जी इसका शिलान्यास करके गए थे, उसके बावजूद भारत सरकार का 1 पैसा इस योजना के लिए नहीं आया। मोदी जी राजस्थान आए तो कह के गए थे कि मैं पेपर लीक से मुक्ति दिलाऊंगा। लगातार पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान के सीकर के अंदर पेपर लीक हुआ, 9 दिन तक यह मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अंत में जो है मुकदमा जो है सीबीआई ने दिल्ली के अंदर दर्ज किया। और अलवर में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के बाद आरटीओ और संबंधित कंपनी की लापरवाही के चलते खरीदार चक्कर काटने को मजबूर हैं। नगर निवासी अंशुल ने बताया कि उन्होंने अलवर के 200 फीट रोड स्थित ओला शोरूम से 3 मई को 1,16,646 में इलेक्ट्रिक स्कूटी बुक कराई थी। कंपनी ने बिल और इंश्योरेंस आदि उसी दिन जारी कर दिया और 15 दिन में डिलीवरी का आश्वासन दिया, लेकिन तय समय पर स्कूटी नहीं मिली और कई बार उन्होंने शोरूम और कंपनी से संपर्क भी किया। बाद में कंपनी ने वाहन पंजीकरण के लिए आरटीओ की जानकारी मांगी तो अंशुल ने डीग आरटीओ का नाम बताया। इसके बाद पोर्टल पर डीग आरटीओ का कंपनी ने चयन तो कर दिया,
लेकिन वहां वाहन पंजीकरण की सुविधा शुरू ही नहीं हुई थी, इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं हो सका। पीड़ित का आरोप है कि पोर्टल पर डिग आरटीओ का विकल्प मौजूद होने के बावजूद सेवा चालू नहीं थी। उन्होंने कंपनी को 47 ईमेल भेजे, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अब सरकारी पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है, मैं आरटीओ अलवर से बिलोंग करता हूँ। इस ओला कंपनी ने कोई व्हीकल बेचा था, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी बेची थी। उस कस्टमर ने कोई शिकायत की थी, उसका कोई रजिस्ट्रेशन का मैटर था, जो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो ये लोग उसको नहीं दे पाए। अब उस बंदे को कहना ये है कि वो डिमांड इसकी ये है कि वो पैसा चाहता है अपना, कि मुझे तो पैसा रिटर्न कर दो। उसने शिकायत डाली, वो हमारे पास तक शिकायत आई, तो हम इसको पाबंद करके जा रहे हैं कि अगर ये उनका पैसा 1 वीक में नहीं लौटाते हैं तो इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इनको अपना स्पष्टीकरण ऑफिस में देने के लिए पाबंद कर दिया है और पैसा लौटाने के लिए इनको 7 दिन का समय दे दिया। अलवर के बाबा गरीबनाथ छात्रावास में वर्धमान ग्रुप के डायरेक्टर उद्योगपति चौधरी के सहयोग से एयर कंडीशनर लगाया गया है। इसमें भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा का भी सहयोग रहा। जिला मेघवाल महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर बीके शास्त्री ने इसे लेकर दोनों का आभार व्यक्त किया है। साथ ही कहा कि इससे छात्रों को लाइब्रेरी में पढ़ने में आसानी रहेगी, साथ ही उन्हें गर्मी से निजात मिलेगी। अधीक्षक पद पर रहते हुए सर्वप्रथम श्रीमान वर्धमान सिंह जी चौधरी साहब, आपको बार बार नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने हमारी गरीब संस्था को, हमारे बच्चे बड़े दुख पार थे, गरीब संस्था है, आपने 2 टन का हमको ऐसी भेंट किया। हम हमारा छात्रावास, हमारे बच्चे सदैव आपके आभारी रहेंगे और यही अपेक्षा करते रहेंगे। जब भी हमारी संस्था को आप जैसे भामाशाह उद्योगपति की कोई आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से आपसे बात भी रहेगी। बाबा गरीबनाथ छात्रावास तिजारा फाटक अलवर में उपस्थित हूँ और इस समय भामाशाह के रूप में हमारे पास श्री देशराज जी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। इनके सहयोग से छात्रावास में एक एसी लगा हुआ है, जिसकी वायरिंग बाकी हम लगवा देंगे तुरंत प्रभाव से। इन्होंने से वर्धमान ग्रुप से इस एसी को दिलवाया है और हम आशा करते हैं कि केवल इस लाइब्रेरी के एसी नहीं, इसके अलावा हमारे पास एक बकाया है यहाँ पर सभा भवन और वो अधूरा है और उसको भी पूरा करवाने का यदि प्रयास किया जाएगा तो हम निवेदन करेंगे। ऐसे भामाशाहों को हम टटोलेंगे, उनसे मिलेंगे और उनसे हम निवेदन करेंगे समाज की तरफ से कि वो भी हमारा पूरा करवाएं। आज श्री बाबा गरीबनाथ छात्रावास तिजारा फाटक अलवर की लाइब्रेरी में, जो कि बच्चों की तैयारी के तथा पढ़ने के हिसाब से यहाँ बनाई गई थी, लेकिन इसमें बच्चों के लिए सुविधा, क्यों गर्मी बहुत होती थी, हीट बहुत है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाती थी। यहाँ ऐसी की आवश्यकता थी, वो बहुत कमी महसूस होती थी। हम सदैव निरंतर ये सोचते रहते थे कि इसकी व्यवस्था कैसे की जाए। हमने माननीय श्री देशराज जी, बीजेपी पूर्व उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष से निवेदन किया कि इसकी व्यवस्था यदि हो जाए तो अच्छा रहे। और इनके प्रयासों से वर्धमान ग्रुप के डायरेक्टर, जो गुड़गांव में अपना काम करते हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, उनके श्री वरदान सिंह चौधरी के द्वारा श्री देशराज जी के निवेदन करने पर ये एसी जो यहाँ लगा हुआ है, ये उनके द्वारा दान किया गया है श्री बाबा गरीबनाथ छात्रावास के लिए। हम पूरा अलवर जिले का मेघवाल समाज उनका ऋणी है और इसके लिए हम सभी की ओर से, पूरे मेघवाल समाज की ओर से उनको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आशा है आप आगे भी उनका इसी तरह सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत आभार मेघवाल विकास समिति, राजस्थान मेघवाल समाज तथा संपूर्ण अलवर के मेघवाल समाज की ओर से हमारे बच्चों के लिए जो एसी की सुविधा प्रदान की, उनका हार्दिक आभार और हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं उनके लिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भामाशाहों को आगे आना चाहिए और छात्रावासों के जो समस्या हैं उनके समाधान में हर संभव सहयोग करना चाहिए? किसी भी समाज का या संस्था का विकास तभी हो सकता है कि उसमें जो शिक्षित व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति हैं, समृद्ध व्यक्ति हैं, वो आगे आएँ अपने तन से, मन से, धन से। जिस प्रकार से जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो आर्थिक रूप से सहयोग दें, जो शैक्षिक रूप से पढ़े लिखे हैं वो अपना शिक्षा का प्रसार बच्चों में करें
तो ये निश्चित है कि शिक्षित व्यक्तियों को और आर्थिक तंत्र लोगों को आना चाहिए, जितना भी उनका सामर्थ्य के अनुसार। अलवर जिला पुरुषार्थी समिति द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी गई। यह समारोह रविवार सुबह 10 बजे से कंपनी बाग के सामने रिवाज रिसोर्ट में होगा। इस दौरान अध्यक्ष कुलदीप कालरा, महासचिव राजेश मक्कड़, कोषाध्यक्ष राजेश सेतिया, रमेश जुनेजा एवं समाज के लोग मौजूद रहे। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वन मंत्री संजय शर्मा सहित रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा मौजूद रहेंगे। कल जो 5 तारीख पुरुषार्थी समिति द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो समाज के जितने भी हमारे संगठन बने हुए हैं, चाहे युवाओं के हैं, चाहे ट्रस्ट हैं, चाहे नारी शक्ति के हैं, जितने भी संगठन बने हुए हैं, मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने साथ खुद तो आए अपने परिवार को लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को लेके आए, जितने भी संगठन बने हुए हैं, क्योंकि हर संगठन हमारे 5-7 संगठन हमारे समाज के अंदर, सिख समाज संगठन है, जो पंजाबी संगठन है, खत्री पंजाबी संगठन है और अन्य जो संगठन ट्रस्ट है, सतीश भाटे ट्रस्ट है और अपने ट्रस्ट जो प्रोग्राम कर रहे हैं, नारायण देवी ट्रस्ट है, ये सभी लोग आए क्योंकि ये प्रोग्राम समाज का है। समाज के प्रोग्राम के नाते हम समाज में एक हमारे मतभेद नहीं होने चाहिए, मनभेद हो सकते हैं, विचार आज विविध एक हो सकते हैं, लेकिन हमारा मत हमेशा समाज के प्रति वफादार और एक रहना चाहिए। इसीलिए मैं आपके लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, समाज के लोगों से, जिन भाइयों के पास मेरी मीडिया द्वारा आज पहुँचे, ज़्यादा परिवार सहित आए और अपने समाज के परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों के लोगों को, सभी को लेकर के सभी संगठन के लोग पधारे। जिससे प्रतिभा सम्मान समारोह करने जा रही है, जो कल 5 तारीख को रिवाज रिसोर्ट में सुबह 10 बजे शुरू हो। हमारे माननीय मंत्री महोदय जी संजय शर्मा जी अतिथि के रूप में हैं, हमारे माननीय विधायक रामगढ़ सुखवंत सिंह जी अतिथि के रूप में हैं और हमारे माननीय पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चों का सम्मान किया जा रहा है? अभी तक 433 हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। वो हर क्षेत्र में हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं, रक्तवीर भी हैं, स्पोर्ट्स वाले भी हैं और जो हमारे, फिर रिपीट करूंगा इस बात को, कि पुरुषार्थी रतन भी हैं। जो समाज के अंदर सेवाएं दे रहे हैं काफ़ी वर्षों से, गरीब बच्चियों की शादी कराना, कोई पारिवारिक झगड़ों को भी जैसे निपटाते हैं बुजुर्ग हमारे, उनका सम्मान, जो रक्त दे रहे हैं और जो साथ साथ जो रक्त नहीं दे सकते, ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो रक्त नहीं दे सकते, लेकिन उनकी प्रेरणा से रक्त के लिए कैंप लगाए जाते हैं, उनका भी सम्मान किया जाएगा। जो तन से सेवा नहीं कर पा रहे लेकिन मन से, उनकी प्रेरणा से हम लोग जो नीचे हैं उनके बुजुर्गों के, तो उनका हमारा सम्मान। कितने लोग आ जाएंगे कार्यक्रम में, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है? देखो जी, हमारा हमने 1000 व्यक्तियों के करीब का प्रोग्राम टारगेट रखा है कि 1001 व्यक्तियों का, हमने खाने का भी, भोजन का प्रबंध भी 1000 व्यक्तियों के करीब का रखा हो। और आग्रह करेंगे आपके द्वारा कि पुरुषार्थी समाज का प्रत्येक व्यक्ति सादर आमंत्रित है। समाचार में वक्त तो चला छोड़ से ब्रेक का, आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर।
दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 84 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्कल के पास अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा शनिवार को अलवर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु सैनी के जन्मदिन पर इस शिविर का आयोजन किया गया। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे जरूरतमंद मरीजों को और घायलों को रक्त उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। वहीं इस मौके पर रक्तदान करने वाले स्वयंसेवकों का सम्मान भी हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे जिले के मिलन प्रमुख श्री हिमांशु जी सैनी का जन्म दिवस है। पिछले 3 वर्षों से आप
ब्लड बैंक में आपके जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं। पूरे संगठन के लोग मिलने जुलने वाले सभी को आग्रह कर यहाँ एकत्र कर ब्लड डोनेशन का कार्य करते हैं। ऐसी सेवा सभी करें, सभी कार्यकर्ता अपने अपने जन्मदिन पर, अपने मांगलिक कार्य पर ऐसे ब्लड कैंप लगाएं और समाज की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाएं। गोंदगढ़ के सेमला रोड स्थित भट्टे पर शनिवार दोपहर कमरे में खेल रहे 11 साल के बालक को सांप ने काट लिया। उसे गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार यूपी के बरेली निवासी चमन शाह का परिवार रोजगार की तलाश में शुक्रवार शाम को इसी ईंट भट्टे पर पहुंचा था। यहां दोपहर करीब 2 बजे उनका 11 साल का बेटा अमन अली कमरे में खेल रहा था। इसी दौरान जहरीले सांप ने उसे काट लिया। इसके बाद गोंदगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया गया और उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। थाना गाजी के मेजोड़ गांव में कुछ दबंगों ने सिवायचक जमीन और आम रास्ते पर जेसीबी मशीन चलाकर अवैध कब्जा कर लिया। उन्होंने सिवायचक जमीन को खेत में बदल दिया है और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीणों ने तहसीलदार सहित पुलिस को सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। यह आम रास्ता जंगल की जमीन में से क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थान उदयनाथ धाम की ओर जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां हर मंगलवार और शनिवार के अलावा पूर्णिमा एवं अमावस्या को पूजन करने पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने इस रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। समस्या आ रही है हमारे गांव में, एक तरह के भूमि है उसको अतिक्रमण कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं अतिक्रमण? कर रहे हैं वो किशोर कर रहा है, एक श्रवण कर रहा है। कितनी बीघा जमीन होगी है? जमीन तो कोई 100 बीघा है। मालाखेड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट की शुरुआत के साथ यहां लगाए गए पौधे अब वृक्ष का रूप ले रहे हैं। सभी पौधों की सुरक्षा के लिए पार्क के चारों तरफ रेलिंग लगाने का काम शुरू किया गया है। गौरतलब है कि कई बार यहां आवारा पशु घुस जाते हैं और पौधे नष्ट कर देते हैं। ऐसे में रेलिंग लगाई जा रही है और इससे पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। अलवर जिला मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में सीएनजी पंपों की उचित व्यवस्था नहीं होने से चालक परेशान हैं। शनिवार सुबह मेगा हाईवे स्थित फिलिंग स्टेशन पर सीएनजी भरवाने के लिए वाहनों की लंबी कतार देखी गई। लोगों को यहां काफी देर तक इंतजार भी करना पड़ा। मालाखेड़ा के चालकों का कहना है कि उनके क्षेत्र में सीएनजी की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें इसके लिए अलवर आना पड़ता है और इससे समय और धन की बर्बादी होती है। लोगों ने मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर भी सीएनजी पंप खोले जाने की मांग की है। मालाखेड़ा में एडीजे कोर्स शुरू करने की मांग तेज हो गई है। अभिभाषक ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इसकी स्वीकृति तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फरवरी 2023 के बजट में दी थी। 2 करोड़ रुपए के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। इसके बावजूद अभी तक कोर्स शुरू नहीं होने से क्षेत्र के वासियों को 35 किलोमीटर दूर अलवर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर संबंधित मंत्री को पत्र लिखा जाएगा। उधर 24 जून से अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन भी जारी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 फरवरी 2023 को इस क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की मांग पर एडीजे कोर्ट स्वीकृत किया था, लेकिन उसके बावजूद अब तक शुरू नहीं हुआ है। इसको लेकर मालाखेड़ा अभिभाषक संघ की ओर से धरना प्रदर्शन बहुत तेज शुरू किया गया है। उनकी यह भी मांग है कि यहाँ वकीलों का चैम्बर बने, एसीजीएम कोर्ट भी स्वीकृत हो। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है। अब देखना है कि वकीलों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, कब तक यह स्वीकृत कोर्ट शुरू होता है, जबकि यह इस क्षेत्र के हित के लिए अभी तक शुरू हो जाना चाहिए था। मैं उद्देश्य सिंह, एटीएल न्यूज़। आप कैबिनेट मंत्री थे उस समय, मालाखेड़ा में एडीजे कोर्ट स्वीकृत कर रहा था, बजट की प्रशासनिक स्वीकृति भी निकली है और आज उसी को शुरू कराने के लिए मालाखेड़ा में धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या कहना है? मैं कहना चाहूँगा इस सरकार को ये राजनीतिक द्वेषता नहीं निकाले। जो काम पिछली गवर्नमेंट के समय मंजूर हुए थे, जो पाइपलाइन में थे, उनको करना चाहिए। ये लगातार जो है पिछले कामों को रोकने का काम कर रहे हैं। अभी सैनिक स्कूल का काम भी रोकने का काम कर रहे हैं। यहाँ की सड़कें भी काफ़ी हैं जो अभी रुकी हुई हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये इस प्रकार का नहीं होना चाहिए सरकारों का। एक सरकार, क्योंकि सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो एक दिन में पूरा हो जाए। किसी में साल लगती है, किसी में 5 साल लगती है, किसी में 10 साल भी लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पुराने काम है उनको जल्द से जल्द शुरू कराना चाहिए।
मालाखेड़ा नगर पालिका की लापरवाही के चलते अलवर रोड पर दिन में भी रोड लाइट जलती नजर आती है। इससे नगर पालिका पर बिजली बिल का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन लाइट्स को बंद करने की मशक्कत कर्मचारी नहीं करते। उधर इसी माह जगन्नाथ जी महाराज का 5 दिवसीय मेला लगना है, लेकिन साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि इस मेले में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। स्थानीय नागरिकों ने इसे लेकर कार्रवाई पर जोर दिया है। अलवर में शनिवार को कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने शिरकत की। ममता भूपेश ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लगातार पंचायत राज और निकाय चुनाव टाल रही है, जबकि यह लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमत हरियाणा के बराबर करने और ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा भी याद दिलाया। आज हमारे बीच में हमारे एससी प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री ममता भूपेश जी एससी प्रकोष्ठ की बैठक लेने के लिए हम यहाँ पे आज उपस्थित हुई है और उनके साथ हमारे AICC से राजस्थान के कोऑर्डिनेटर महेंद्र जी बोध साहब भी आए हैं। एससी प्रकोष्ठ जो है पूरे प्रदेश के अंदर लगातार जो है काम कर रहा है और कांग्रेस का जो मूल विचार है वो गरीबों के प्रति है और मैं समझता हूँ गरीब की भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस काम करती है। ये बैठक आज की यहाँ दलितों पे जिस प्रकार के आज स्थिति बनी है, पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई थी उनके लिए उनको चक्कर काटने पड़ रहे हैं और हालत ये है पूरे प्रदेश की कि क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी आप देखेंगे तो अलवर के अंदर भी एक दलित व्यक्ति जो है उसके घर पे जिस प्रकार से सुबह डाका डाला गया है, उसके बच्चों को थ्रेटनिंग दी गई है, ये क्या कानून व्यवस्था है? ऐसी हालत पूरे प्रदेश की हो चुकी है। क्या क्या बिल्कुल है इस बैठक के अंदर संगठन को मजबूत करने के, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के जो काम अब तक हुआ है उस पर पूरा जो है फोकस डाला जाएगा कि किस प्रकार से यह संगठन काम कर रहा है। यहाँ अलवर के अंदर एससी प्रकोष्ठ जो है वो बहुत मजबूती से काम देखिए संगठन विस्तार के लिए लगातार हम लोग जिलों के दौरे कर रहे हैं, जिलों के अंदर जा रहे हैं और संगठन को किस तरह से बूथ स्तर तक हम लोग मजबूत करें, इसका प्रयास हमारा है। और मुझे बहुत खुशी है कि अलवर के अनुसूचित जाति विभाग के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ काम कर रहे हैं और अपने संगठन के विस्तार के लिए लगातार प्रयासरत हैं। पूरे प्रदेश में मिलेगी इसी तरह से पूरे प्रदेश भर में हर जिले के अंदर हम लोग दौरा कर रहे हैं, संगठन को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता देख चुकी है और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो निराशा देखने को मुझे जिलों में मिलती है, मैं जिलों में जाती हूँ तो बीजेपी के कार्यकर्ता निराश हताश भाव से हर जगह रह रहे हैं। पंचायती राज चुनाव ये लोग करा नहीं पा रहे हैं। एक जो जनता का हक है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन, पंचायती राज, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, ये आम जनता का हक है 5 साल में चुनाव होना, लेकिन ये लोग इससे दूर भाग रहे हैं क्योंकि इनकी पोल खुल चुकी है। साहुड़ी गांव में शनिवार सुबह सिंगल फेज बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर नीचे गिर गया। करंट की चपेट में आकर 6 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। सरपंच प्रतिनिधि उनसब खान ने बताया कि ग्राम के निवासी खुर्शीद के बाड़े में करीब 40 बकरियां थी। वहीं पशुपालक को भारी नुकसान हुआ है। उधर सूचना मिलते ही विद्युत निगम की टीम यहां पहुंची और आपूर्ति बंद करवाई। ग्रामीणों ने जर्जर बिजली लाइनों के मरम्मत और पशुपालक को मुआवजे की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी सहित जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल उद्घाटन के कार्यक्रमों का ग्रामीण इलाकों में वर्चुअल प्रसारण किया गया। उमरेन और अकबापुर के अलावा खैरतल में भी सीधा प्रसारण हुआ। साथ ही राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव से भी वर्चुअल रूप से स्थानीय अधिकारी एवं लोग जुड़े। उमरेन में LED स्क्रीन के जरिए और अकबापुर पंचायत में ई-मित्र प्लस मशीन के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया। अकबापुर के कार्यक्रम में सरपंच, ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं उमरेन पंचायत समिति में प्रधान दौलत राम, भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश पटेल, विकास अधिकारी आरती गुप्ता, राजेंद्र पप्पू राम यादव और हंसराम आदि की उपस्थिति रही। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बाड़मेर पधार रहे हैं
जिसमें वो 4 से 5 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जिसमें सबसे बड़ी योजना जो है HP की जो अपने रिफाइनरी का जो उद्घाटन करेंगे पचपदरा में। तो इसके अलावा एक अपने जयपुर में मेट्रो ट्रेन का सेकंड फेज की जो योजना है उसका उद्घाटन करेंगे। इसमें टोटली 4 से 5 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे हमारे राजस्थान को नए आयाम नया विकास होगा, नए आयाम स्थापित होंगे। तो इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। उधर खैरतल में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के सभागार में जिला स्तरीय लाइव प्रसारण कार्यक्रम हुआ। यहां खैरतल तिजारा जिले के नवनियुक्त 382 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट भी दिए गए। रोजगार मेला उत्सव के दौरान यह कदम उठाया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश, ADM शिवपाल जाट, भाजपा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। टोंक जिले के हर भावंता गांव में सड़कों से आवागमन मुश्किल हो गया है। गांव का मुख्य रास्ता कीचड़ और पानी से लबालब है। बारिश के मौसम में यह स्थिति और भी विकट हो जाती है। क्षेत्र के निवासी देवराज गुर्जर, शंभू सेन, राजेश गुर्जर और दामा गुर्जर आदि के अनुसार राहगीरों के अलावा स्कूली बच्चों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने पंचायत प्रशासन से कदम उठाने की मांग की है। सरिस्का से सटे गांव में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए DTT का छिड़काव किया जा रहा है। बारिश का मौसम शुरू होते ही अकबापुर क्षेत्र के इन गांवों में डेंगू, मलेरिया और स्क्रब टाइफाइड जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में करीब 40 गांव हैं जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने संवेदनशील माना है। इसके चलते चिकित्सा विभाग ने फील्ड स्तर पर निगरानी और सर्वे कार्य तेज कर दिया है। घर घर जाकर बुखारग्रस्त लोगों का सर्वे और ब्लड स्लाइड लेने का काम जारी है। इसके अलावा जल भराव वाले स्थानों पर लार्वा नष्ट करने के लिए दवा डाली जा रही है। BCMO लोकेश मीणा ने अब बताया कि 1 जुलाई से अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा अलवर के अम्बेडकर नगर में जलदाय विभाग का उपखंड स्तरीय कार्यालय खोले जाने का भाजपा ने स्वागत किया है। पार्टी नेताओं के अनुसार इससे करीब 14,000 उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। खासतौर पर पटरी पार के लोगों की समस्याओं का समाधान उनके आसपास ही संभव हो सकेगा। भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र शर्मा के अनुसार विधायक और वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा जल संकट के समाधान के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी क्रम में बड़ी संख्या में बोरिंग करवाए गए हैं। वहीं पानी को लेकर अलवर शहर और आसपास कई अन्य कार्य जारी हैं। इसी क्रम में जलदाय विभाग का यह बड़ा कार्यालय अम्बेडकर नगर में 10 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। तो जलदाय विभाग में जिस तरह से उपखंड कार्यालय का जो अम्बेडकर नगर में 10 तारीख को शुभारंभ होना है, कितना फायदा जनता को मिलेगा? पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय संजय शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये हमारे इस क्षेत्र की बहुत बड़ी जो समस्या थी उसका निवारण किया है। और अम्बेडकर नगर में ये जलदाय विभाग का जो ऑफिस खुला है, इससे इस क्षेत्र में बहुत बड़ी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो मैं इसके लिए मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस क्षेत्र की जनता की तरफ। सर, आपको लगता है कि राज्य सरकार, विशेषकर जो सांसद और विधायक हैं, उनका जो मन है पटरी पार इलाके का विकास करने का है, यहाँ की समस्याओं को दूर करने का है? पहले काली मोरी अंडरपास का काम शुरू कराया और अब ये जैसे जलदाय विभाग का चौथा उपखंड स्तरीय कार्यालय खोला है, कितना फायदा पटरी पार के लोगों को मिलेगा? पहला अवसर है जब हमारे लोकप्रिय सांसद जी और केंद्र में जो मंत्री हैं आदरणीय भूपेंद्र जी ने हमारे इस पटरी पार के क्षेत्र को संभाला है और यहाँ की जो समस्याएं उनको देखते हुए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है। मंत्री जी हमारे संजय जी ने भी इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इसलिए मैं दोनों मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र को संभाला है। हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं थी, हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, पटरी पार वाला बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। जब से सांसद जी आए हैं, केंद्र में मंत्री बने हैं, तब से हमारी इस जनता को बहुत सुविधाएँ मिल रही हैं। तो मैं दोनों मंत्रियों के बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो आपको लगता है जो कार्यकर्ता भाजपा के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो और समस्या हैं, जैसे कि सीवरेज की है या नालों की है, सफाई की है, या कोई सड़कों की है, नालियों की है, तो उनको भी अवगत करा के उनका भी समाधान समय रहते कराए? बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहे हो आप। जैसे भी हम मंत्री जी के दोनों मंत्रियों के उसमें लाते हैं संज्ञान में, तो निश्चित तौर से वो हमारी सुनते हैं, इस क्षेत्र की सुनते हैं और इस क्षेत्र की जो समस्याएं और शेष रह रही हैं उनके धीरे धीरे निवारण के लिए वो प्रयासरत हैं। जब भी हम जाते हैं हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है और जनता बहुत आभार व्यक्त कर रही है कि किसी प्रकार की भी कोई और असुविधाएं होंगी उनकी भी निश्चित पूर्ति होगी और हमारे यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा। सर, पिछले 10 साल से लगातार संजय शर्मा
पानी की समस्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करीबन 7-8 साल से वो विधायक भी है। आपको लगता है कि अधिकांश बजट अधिकांश प्रयास उनका पानी की समस्या के निराकरण के लिए रहा है और मंत्री बनने के बाद पूरा जोर लगा रखा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे जल की थी, पानी की समस्याएं जो थी उसकी ओर मंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है और मंत्री जी ने उसे ध्यान दिया है। पानी का जो विकट जो स्थिति पैदा होने वाली थी उस पर ब्रेक लगाए और पानी की जो समस्या थी उसमें काफ़ी समाधान भी हुआ है। अब भी इधर अपने ये नटनी के बारा से जो ये चल रहा है नहर, इसका निर्माण करवाने के लिए आदरणीय भूपेंद्र जी और आदरणीय संजय जी ने प्रयास किया और उसका निर्माण चालू करवाया है। तो पानी जैसी समस्या के लिए जो एक मेन मुख्य समस्या थी इस शहर की, उसकी ओर मंत्री जी ने ध्यान दिया और उसका पूरा बजट अपना उस पानी के लिए दिया। उसके लिए भी मैं क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त। वहीं अलवर के टेलको सर्कल से राट नगर तक निर्मित हो रहे ओवरब्रिज को भाजपा ने विकास का प्रतीक बताया है। पदाधिकारियों के अनुसार डबल इंजन की सरकार का फायदा अलवर के निवासियों को मिल रहा है। सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री एवं शहर विधायक संजय शर्मा ने इसके लिए संयुक्त प्रयास किए थे। भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र शर्मा के अनुसार यह पुल बहरोड से बिवाड़ी और अलवर शहर के मार्ग को जोड़ता है और इसके अलावा बहरोड से लोगों को शीतल बाईपास एवं दिल्ली मुंबई हाईवे से जोड़ने का भी मौका मिलेगा। साथ ही रेलवे फाटक पर बार बार रुकने की समस्या से भी निजात मिलेगी। टेलको सर्कल से लेकर जिस तरह से राट नगर तक डबल फाटक का जो रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे लाइन है, वहाँ पर बड़ा पुल बनाया जा रहा है, तेजी से काम चल रहा है। कितना फायदा आने वाले वक्त में अलवर शहर और जिले और प्रदेश की जनता को मिलेगा? बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इससे। वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो एक अति महती आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति भी दोनों मंत्रियों ने किया है और उससे उस क्षेत्र के नहीं बाहर से भी आने वाले लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी। उससे बहरोड साइड से जो रोड है वो आएंगे, वो आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा लंबा जाम लग जाता था, हमने देखा है। तो और पुल बन रहा है और पुल बहुत अच्छी उसमें बन रहा है साहब, वो अच्छी उसके गति से बन रहा है और अच्छे मटेरियल से बन रहा है। इसलिए उस पुल का बनना बहुत बड़ा हमारे लिए लाभदायक है। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपको लगता है कि जब भी विकास की बात होगी तो कम से कम शहर विधायक संजय शर्मा और मंत्री और इसी तरह सांसद भूपेंद्र यादव का नाम, कम से कम अलवर के पुलों की चर्चा होगी तो इनका नाम सबसे महत्वपूर्ण लिया जाएगा, सबसे बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा? बिल्कुल सही है जी। पानी के लिए, पुल के लिए, पुलों के लिए, पानी का जो संरक्षण किया है उसके लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए, ये सारे विकास कार्य उन्होंने पूरे अपने उससे किए हैं और इससे ये पूरी जनता उनका आभार व्यक्त करती है। बहुत अच्छे सिरे से काम किए और बिल्कुल तरीके से एक एक काम को उन्होंने इस विकास की गति से उठाया है और सारी क्षेत्र के जनता के लिए, भलाई के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अलवर बहरोड की बदहाल स्थिति को लेकर शनिवार को युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव दीनबंधु शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों ने अलवर बहरोड मार्ग पर रास्ता रोक दिया। साथ ही अपने चेहरे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा के मुखौटे लगाकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। यह सड़क लंबे अरसे से क्षतिग्रस्त और बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी बढ़ जाने से आवागमन मुश्किल हो जाता है। साथ ही आए दिन दुर्घटना हो रही है। दीनबंधु शर्मा ने कहा कि हसन खां मेवात नगर से इसी मार्ग पर केंद्रीय मंत्री यादव का निवास है, इसके बावजूद सड़क की हालत खस्ता बनी हुई है। अलवर भैरोड रोड लगभग 1 महीने से ऊपर से टूटा हुआ है, लेकिन इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसमें 1 किलोमीटर से अधिक 1-1, 1.5, 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे हुए पड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, दर्जनों से अधिक यहाँ दुर्घटना हो गई। आए दिन किस प्रकार घटना होती है आप दिखा सकते हैं। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, केंद्रीय मंत्री, अलवर का सांसद, प्रभावशाली व्यक्ति के घर के नजदीक है, वो व्यक्ति यहाँ से खुद गुजरते हैं। शहर के मंत्री जी भी उनसे मिलने कई बार आते हैं, लेकिन उनकी आंखों पर किस प्रकार पट्टी बंधी पड़ी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो इस पे वो अधिकारियों को बोल नहीं सकते, किस कारण से वो चुप है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो आए थे यहाँ, हम आंदोलन कर रहे थे, वहां के भी हम जल्दी ठीक करा देंगे। मैंने कहा मंत्री जी आप यहाँ से डेली गुजरते हैं, आपका तो सिर्फ जो जमान से कहने का मात्र की बात है, आपकी अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे? ये बड़े सोचनीय विषय है। लगाएगा डामर की भी नहीं लगाएगा और ये सारा रोड समस्या, सारा रोड खराब हो रहा है और रोज की दुर्घटना हो रही है यहाँ। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नकाबपोश बदमाशों ने जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर के घर डाली डकैती,
मारपीट के बाद शालीमार नगर से 20 तोला सोने के जेवर लेकर हुए फरार। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने प्रदेश में जंगल राज होने के लगाए आरोप। मोदी द्वारा रिफाइनरी उद्घाटन सहित सीएम रोजगार उत्सव का हुआ वर्चुअल कार्यक्रम। प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय आयोजन के दौरान दिए नियुक्ति पत्र। बच्चों के विवाद में हमला कर 4 को किया गंभीर घायल। वैशाली नगर क्षेत्र में हुई वारदात। और सड़क हादसे में युवक ने तोड़ा दम और 2 हुए गंभीर घायल। बगड़ तिराया थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।